अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 6.11 हमने स्टार्ट की हुई है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था। हमारे पास हमें सीरीज़ दी हुई है और हमने इसका सम फाइंड करना है। और हमें यहाँ पे दो सीरीज़ नज़र आ रही हैं, एक 3, 5, 7 की शक्ल में और एक 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर की शक्ल में। हमें nth टर्म चाहिए 3, 5, 7 की। हमने कहा nth टर्म ऑफ 3, 5, 7 एंड सो ऑन इज। हमें नज़र आ रहा है कि ये अरिथमेटिक हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस बनता है अगर हम सम की अलामत इसमें ख़त्म कर देंगे। बाकी जो हमारी डिटेल है, अगर हमें कुछ आपको मज़ीद कोई कॉन्सेप्ट चाहिए तो वो इससे जो 6.11 की फर्स्ट वीडियो है उसमें आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास डी यहाँ पे क्या आ जाएगा, A2 - A1, जो कि हमारे पास होगा 5 - 3 = 2। यहाँ हम डी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए हमारे पास 3 है और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2n - 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 2n। 3 और 2 को सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास +1। इसी तरह हम स्क्वायर को हटा देंगे और अंदर वाला लिखेंगे और फिर आखिर में nth टर्म के ऊपर स्क्वायर डालेंगे, जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में किया था। nth टर्म ऑफ 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हमारे पास bn आ गया, bn = b + n-1 × d। यहाँ पे हमारे पास d आ जाएगा A2 - A1, 3 - 2 = 1। यहाँ पे भी हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। 1 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया और n एज इट इज़ आ गया, +2 - 1 +1 आ गया हमारे पास। हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम लिखेंगे लेट Tn बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। और हम क्या करेंगे, Tn An × Bn, यानी दोनों की nth टर्म। चूँकि ये Bn हमारे पास जो थी ये हमारे पास स्क्वायर वाली सीरीज थी, तो हमने ये वाली का nth टर्म का क्या ले लिया, यहाँ पर इसका Bn का स्क्वायर लेंगे और इसी तरह इसकी nth टर्म का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर का फार्मूला हमने खोल दिया, जो कि हमारे पास होता है a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। इस फार्मूले में इसको डाला तो हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को नेक्स्ट में हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, 2n³। जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4n² और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 2n। इसी तरह यहाँ से ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास आ गया n², फिर हमारे पास ये आ गया 2n और ये आ गया हमारे पास 1। सारे 2n³ एज इट इज़ आ गया। स्क्वेयर्स वालों को हमने ऐड कर लिया, इसी तरह हमने n वालों को ऐड कर लिया तो ये हमारे पास आ गया 4n + 1। अब हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे k से। tk हमारे पास आ गया 2k³ + 5k² + 4k + 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग समेशन बोथ साइड्स। और हमने जब समेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2k³ + 5 समेशन k + 4, यहाँ पे 5k² आएगा + 4 समेशन k + समेशन 1। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास सिग्मा tk था, इसको हमने क्या कह दिया, ये हमारे पास Sn है, यानी ये सीरीज का सम है। और सिग्मा k³ की हमने वैल्यू पुट कर दी n × n + 1 / 2 होल स्क्वायर। इसी तरह सिग्मा k² की हमने वैल्यू पुट कर दी n × n + 1 2n + 1 / 6। इसी तरह हमने सिग्मा k की वैल्यू पुट की और सिग्मा 1 हम जानते हैं n के इक्वल है। इसके बाद हमने ये किया कि हमने ये स्क्वायर को खोला, n² आ गया और साथ हमारे पास इंटू में आ गया ये। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे पास इंटू में आ जाएगा n + 1 होल स्क्वायर का हमने फार्मूला खोला, जो कि हमारे पास आ जाएगा n² + 2n + 1 और ये 2 का भी स्क्वायर लिया, ये हमारे पास 4 आ गया और ये आ गया +5 और इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये 2 2 4 से कट गया, 2 2 बार 4 + 2n × n + 1 + n। यहाँ से हमने सारे ही में से क्या कॉमन ले सकते हैं, n हम कॉमन ले सकते हैं। हमने एक n बाहर सारा कॉमन ले लिया, 2 हमने इस 4 से काट दिया, 2 2 बार 4, एक n बच गया और अंदर वाला एज इट इज़ ये n बाहर निकल गया, ये n बाहर निकल गया, बाकी सारा हमने ऐसे ही लिख लिया। इसके बाद हमने ये किया कि इस n को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, हमारे पास आ गया n³ + 2n² + n + 5
डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ प्लस 5, ये हमने इससे मल्टीप्लाई करा दिया, ये हमारे पास क्या बन गया 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n, और ये हमारे पास हमने इसको ऐड करके इकट्ठा मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। इसको भी हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस 2n प्लस 2 प्लस 1। और उसके बाद हमने क्या किया, अब हम एलसीएम लेने लगे हैं। हमें पता है कि 2 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास 6 आएगा, 2 3 आर 6, और उस 3 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बन जाएगा 3n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 3n। और इसी तरह 6 एज इट इज़ मौजूद है, तो ये हमने 5 को इससे मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बन जाएगा 5 2 पर 10 n स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 5 3 पर 15n प्लस 5 प्लस, अब ये 6 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे सारे 1 है, तो हमारे पास क्या करेंगे 6 को सबसे मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस 6 2 ज़ार 12, 6 2 ज़ार 12 प्लस 6। और उसके बाद हमने तमाम n स्क्वायर वाली रकमों को इकट्ठा कर लिया और तमाम n's को जमा कर लिया, तो हमारे पास ये बन गया 30n, और जो n के बगैर थी 12 6 और 5, इनको ऐड कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास 23, और ये हमारा आंसर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमारे पास बिल्कुल एक जैसे हैं और बहुत आसान है। इसमें अब हमारे पास हमारे पास एक सीरीज़ का सम करना है, लेकिन उस सीरीज़ के अंदर फिर 3 सीरीज़ हैं, यानी 2 3 4 एक सीरीज़ चल रही है, 4 6 8 एक सीरीज़ चल रही है, और 7 10 13 एक सीरीज़ चल रही है। एक को हम an कह देंगे, एक को bn कह देंगे, एक को हम cn कह देंगे। इन तमाम का हमने सीक्वेंसेस लिख लिए, 2 3 4 2 3 पहला ले लिया, फिर हमने दूसरा ले लिया जो कि था 4 6 8, और फिर हमने तीसरा ले लिया 7 10 और 13 एंड सो ऑन। इनकी हमने एंड टर्म्स हमें चाहिए, तो हमने पहले की हम फाइंड करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास क्या आ जाएगा a2 माइनस a1, जो कि हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 है, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1। इसी तरह हम bn, दूसरे को हमने bn कह दिया, b प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे हम डी फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा a2 माइनस a1, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को अंदर हमने मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2n, और इस दोनों को सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास प्लस 2 आ गया। फिर हम तीसरे का फाइंड करेंगे, इसकी भी हमें nth टर्म चाहिए, इसको हम cn कह देंगे, cn इज इक्वल टू c प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी हमारे पास आ जाएगा a2 माइनस a1 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, और इसको हम इज इक्वल टू 7 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3n माइनस 3 3n 7 और माइनस 3 क्या आ जाएगा हमारे प्लस 4। अब ये तीनों सीरीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास मल्टीप्लाई है, और इन तीनों की nth टर्म को भी हम an इंटू bn इंटू cn कर देंगे। लेट tn बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, हमेशा की तरह हमने लिखा, देन हमने तीनों की nth टर्म्स को क्या कराया, मल्टीप्लाई करा दिया पहले। फिर हम क्या करेंगे, इनके nth टर्म्स डाल देंगे, इसका आंसर n प्लस 1 था, इसका 2n प्लस 2 था, और इसका 3n प्लस 4 था। हमने पहले अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, ये हमारे पास क्या आ गया 6n स्क्वायर, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, ये मैंने ज़रा डायरेक्ट करके लिख दिया ताकि क्वेश्चन लंबा ना हो, प्लस 8n और प्लस 6n, 8 और 6 को जमा करेंगे 14n आ गया, यानी इन सारे को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये आ गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अब हमने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n को पहले सारे से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6n क्यूब, फिर ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 14n स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 8n, और इस तरह आ जाएगा 6n स्क्वायर। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14n, फिर प्लस 8 n स्क्वायर को ऐड कर देंगे, n वालों को भी ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6n क्यूब प्लस 20n स्क्वायर प्लस 22n प्लस 8। अब हम क्या करेंगे, n को हम k से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग सिग्मा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, सिग्मा ले लिया, हमारे पास ये आ जाएगा 6 सिग्मा क्यूब प्लस 20 सिग्मा के स्क्वायर प्लस 22 सिग्मा के प्लस 8 इंटू सिग्मा 1 कर दें या 8 सिग्मा कर देंगे, तो 8 को बाहर ले जाएं और हमारे पास सिग्मा 1 बचेगा, क्योंकि हमने सिग्मा 8 का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने सिग्मा 1 का पढ़ा हुआ है। 8 को हम बाहर लेके जाएंगे और यहाँ पे किस पे सिग्मा अप्लाई करेंगे, 1 पे।
अब हम इन सारों को हमने फार्मूले में डाल दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्यूब का फार्मूला डाला, के स्क्वायर का फार्मूला डाला, सिग्मा के का फार्मूला डाला और सिग्मा 1 हमारे पास क्या होता है एन। उसके बाद हमने ये किया कि एन स्क्वायर इसका फार्मूला खोला, अंदर एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और इसी तरह हमने ये काट दिया, 2 3 बार 6 और 2 10 बार 20, ये इस तरह आ गया हमारे पास। और ये 2 इससे काट दिया, हमारे पास 11 आ गया, n इंटू एन प्लस 1 प्लस 8n। यानी जितनी चीज़ें जो कटती होंगी काट देंगे, जो कॉमन लेती होंगी ले लेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे आखिर में। अब हमारे पास ये क्या आ गया, ये भी हमने काट दिया, 2 3 बार 2 2 बार 4 और 2 3 बार 6, यहाँ पे 3 आ गया और बाकी सारा हमने इसको इस पूरे फैक्टर को इससे इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, 10n। ये हमारे पास बन गया 2n स्क्वायर, इसको सारे को मल्टीप्लाई करा के हमारे पास ये बनता है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 11n इंटू n प्लस 1 प्लस 8n। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने हर तरफ से n को कॉमन ले लिया बाहर और अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ बच गई। यहाँ से एक n निकल गया, यहाँ से भी n निकल गया, यहाँ से भी एक n निकल गया और यहाँ से भी n निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस n को भी हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया और 11 को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया इस स्टेप में और 10 को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया ताकि हमारा क्वेश्चन मज़ीद आसान हो जाए। इसके बाद हमने एलसीएम ले लिया, हमें पता है कि हमारा एलसीएम 6 आएगा। अब इस सारे फैक्टर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, क्योंकि 2 हम 2 को 6 पे तकसीम करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 3। इस 3 को ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3 3 बार 9 आ जाएगा, 6 3 बार 18 और 3 3 बार 9। इसी तरह इसको जब मल्टीप्लाई, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। इस 2 को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हमारी टर्म्स हैं इसको हमने सबको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 20 का 40 हो गया, 30 का 60 हो गया और 10 का 20 हो गया। और ये सारा किससे हमारा मल्टीप्लाई होगा, 6 से डायरेक्ट, इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि n क्यूब को ऐसे लिख दिया, तमाम n स्क्वेयर्स को जमा कर लिया जो कि 2 ही थे और फिर हमने n को जमा कर लिया और उसके बाद हमने सिंपल वाली रकमों को भी जमा करके लिख दिया और 6 को बाहर लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह 3 सीरीज हैं, 3 सीरीज के में nth टर्म उनको हम सीक्वेंसेस में ले जाएंगे और इनकी हम nth टर्म्स निकालेंगे। nth टर्म ऑफ 1 4 7, nth टर्म हमें चाहिए 4 7 10, nth टर्म हमें चाहिए 6 10 और 14। हमने पहले को कह दिया an, दूसरी को कह दिया bn, तो तीसरी को कह दिया cn। यहाँ से हमने an निकाला, a हमने 1 लिख दिया, d हमने क्या लिख दिया, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। d की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 3n माइनस 3, 3n माइनस 3 और प्लस 1 क्या आ गया हमारे पास -2। इसी तरह हमने bn लिख दिया, bn इज इक्वल टू b प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या हमने b हमारे पास आ गया 4 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमने पुट कर दी, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ये हमारे पास क्या आ गया 7 माइनस 4 जो कि हमारे पास आ गया 3, वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास आ गया। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो ये 3n प्लस 1 आ गया। इसी तरह हमने cn निकाला, cn इज इक्वल टू c प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हमारे पास 4 आ गया, a2 माइनस a1 क्या आ गया 4। हमने 4 वैल्यू पुट कर दी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4n माइनस 4, 4n एज इट इज़ और प्लस 6 माइनस 4 2 आ गया। अब हम an bn cn को यहाँ पे तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके एंस को भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, लेकिन उससे पहले लिखेंगे लेट टी एन बी दी nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज और फिर टी एन इज इक्वल टू ए एन इंटू बी एन इंटू सी एन। ए एन की वैल्यू पुट की, बी एन की वैल्यू पुट की, सी एन की वैल्यू पुट की। अब हमने इन दो फैक्टर्स को पहले मल्टीप्लाई करा के लिखा, हमारे पास ये बन गया। इसको हम मज़ीद भी कर सकते हैं डिटेल से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12n स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 4n प्लस 2। देखें इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। उसके बाद अब हमने 3n से इस सारे को मल्टीप्लाई करा दिया, ये हमारे पास आ गया 36n क्यूब, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 30n स्क्वेयर, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 6n। अब ये 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -24n स्क्वेयर, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -20n और माइनस प्लस माइनस माइनस
2 2 ज़ार 4। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 36n³ प्लस 6n²। ये हमने 30 और 24 को सॉल्व किया, 6n² माइनस ये हमारे पास क्या बच गया 6 और 20 को सॉल्व किया तो -14n -4। अब हमने क्या किया n को सारे को k से रिप्लेस कर दिया और उसके बाद हमने इसमें क्या किया सिग्मा अप्लाई कर दिया। जब हम सिग्मा अप्लाई करेंगे समेशन अप्लाई कर दिया और फिर हम इसमें से कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लेंगे और k के साथ इसको चिपका देंगे सिग्मा को। -4 इधर आ गया और सिग्मा जाके किससे लगा 1 से, क्योंकि आपने सिग्मा 4 नहीं लिख देना, ये 4 को नहीं हम जानते सिग्मा के साथ, हम सिग्मा 1 को जानते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है ये देखिए मैंने ज़रा पेज जोड़ा है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। हमने सिग्मा k³ की वैल्यू पुट की, k² की वैल्यू पुट की, सिग्मा k की वैल्यू पुट की और सिग्मा 1 n आ गया। अब हमने 2 ही काम करने हैं, कॉमन ले लेना होता है और जो कटिंग है वो कर देनी है, मल्टीप्लिकेशन कर देनी है इन स्टेप्स में। n² आ गया, इसका स्क्वायर हमने खोल दिया, ये हमने 6 से काट दिया, 2 7 बार 14 आ गया, बाकी हमने एज इट इज़ लिख लिया। 4 को 9 36 से काट दिया, मेरे पास 9 आ गया, n² एज इट इज़ आ गया, ये भी ऐसे ही आ गया। n+1 और 2n+1 को मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख दिया हमने, माइनस बाकी हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया n हर जगह से बाहर कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास 9n बच गया, इधर से भी n बाहर चले गया था, अंदर वाला एज इट इज़ आ गया, इधर से n बाहर चले गया था तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, -7n -7 -4 n बाहर चले गया यहाँ से। उसके बाद हमने क्या किया कि 9n को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास ये क्या बन गया 9n³ प्लस 18n² प्लस 9n प्लस 2n² प्लस 3n+1 और ये यहाँ पे हमारे पास -7n -7 -4 तमाम हम n² को ऐड कर लेंगे और n को ऐड कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल रकमों को भी हमने ये देखें ऐड करके लिख दिया और साथ हमने ये भी ले लिया तो यहाँ पर 10 बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम शुरू करते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 11। अब थोड़ा सा ना इसकी थोड़ी सी नोयत शक्ल इसने अपनी तब्दील कर ली है, क्वेश्चन वही है। देखिए फर्स्ट टर्म थी 1, फिर सेकंड में बस आ गई 1 + 2, फिर नेक्स्ट आ गई 1 + 2 + 3। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगी इमेजिन करें, 1 + 2 + 3 + 4 होगी और उससे नेक्स्ट क्या होगी हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सो ऑन चलता जाएगा। और बच्चों फिर हमारी nth टर्म क्या बनेगी ज़रा इमेजिन करें, यकीनन वो ऐसी बनेगी 1 + 2 + 3 + सो ऑन प्लस n। ठीक है, ये हमने खुद से देखा कि हमारी पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, तीसरी टर्म में, चौथी टर्म में 4, फिर पांचवी टर्म में 5 और इसी तरह सो ऑन, छठी टर्म में 6। तो nth टर्म में कितनी हो जाएंगी, वो nth टर्म्स हो जाएंगी। इसी की हमने शक्ल को कंटिन्यू करते हुए हमने उसकी nth टर्म लिखी, लेट Tn बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, देन Tn हमारे पास ये आ गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था और हमें पता है कि जब हम इस तरह की 1 + 2 + 3 + सो ऑन करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है n × n+1 / 2। ये हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं, इसी को कहते हैं ना हम सिग्मा के। और Tn हमारे पास ये आ गया। अब हमने n को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, n² + n / 2। अब हमने इसको क्या कह दिया, n को रिप्लेस कर दिया k से। ठीक है, इसको रिप्लेस करने के बाद क्या किया, अप्लाइंग समेशन ऑन बोथ साइड्स, सिग्मा हमने अप्लाई कर दिया। सिग्मा k² का फार्मूला है, हम बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं, n × n+1 × 2n+1 / 6। इसी तरह सिग्मा k का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, n × n+1 / 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखो क्या कॉमन ले सकते हैं 1/2, तो हमारे पास एज इट इज़ है, ये हमने ऐसे लिख लिया, n n+1 n n+1 और 2, इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बच गया 2n+1 और यहाँ से 6 में से 2 बाहर निकला तो अंदर 3 बच गया और ये पूरा फैक्टर ही बाहर चला गया है तो यहाँ 1 बच गया। इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये हमने इस स्टेप में 2 को ज़रब दे दी, 4 आ गया। एलसीएम लेके जब हमने इसको लिखा तो 2n + 3 + 1 क्या आ गया हमारे पास 4 और हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया n × n+1 और यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया 2, अंदर क्या बच गया n + 2 / 3। अब ये 2
4 से कट गया, हमारे पास नीचे क्या बच गया 2। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ये क्या बनता है। 4 3 हमारे पास जब हमने ज़रब दी 3 2 बार 6, यानी इसको हमने इससे ज़रब दे दी 3 2 बार 6 और ऊपर वाला सारे फैक्टर्स हमने इकट्ठे करके लिख दिए। ये हमारे पास आ गए n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। बच्चों बिल्कुल इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखें, फर्स्ट हम 1 स्क्वायर है, सेकंड 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर है, थर्ड 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है और फोर्थ हमारे पास क्या आ जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर हम इसी तरह सिलसिला चलाते जाएं तो हमारे पास जो nth टर्म आएगी वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n स्क्वायर, यही आएगी ना हमारे पास। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमने लिखा है टी एन विद द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। ये हमारे पास हमारे पास टी एन इसकी nth टर्म एज इस तरह की आएगी। ये हमारे पास स्क्वायर हम पहले सबसे फर्स्ट इसका जो पिछला हमारा लेक्चर है उसमें हम देख के आए हैं 6.11 का जो पार्ट 1 है उसमें हम देख कर आए हैं कि ये सारा स्क्वायर किसके इक्वल होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इन दोनों चीज़ फैक्टर्स को हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, हमारे पास ये बन गया। देखें ये बन गया 2n स्क्वायर, फिर हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस n प्लस 2n प्लस 1, इसको ऐड करके 3n लिख दिया यहाँ पे, फिर हमने n को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी कि इसको आपने डायरेक्ट सिग्मा के स्क्वायर कर देना, ऐसे नहीं करना। आपने इसको इस पे पुट करना है, फिर उसके बाद इसको टी के में लेके जाना है, के में ले जाके फिर हमने सिग्मा अप्लाई कर दिया। अब हम आगे शेयर हो चुके हैं, हमें पता है कि सिग्मा के क्यूब का फार्मूला पुट कर दिया, के स्क्वायर का फार्मूला पुट कर दिया और के का कर दिया। 1/6 एज इट इज़ आ गया और ये इसका स्क्वायर खोला, हमारे पास ये 4 बन गया और बाकी हमने सारा इस स्टेप में तो एज इट इज़ ही लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको इससे हमने काट दिया, ये हमारे पास 2 आ गया, n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर, 3 2 बार 6, यहाँ 2 आ गया और बाकी सारा एज इट इज़ आ गया। अब हम कॉमन ले लेंगे, जो हमारे से बाहर निकल सकता है वो हम निकाल लेंगे। अंदर अब यहाँ पे 2 2 थे, ये एक बाहर निकल गया, अंदर एक n बच गया, एक n प्लस 1 बाहर आ गया, अंदर एक बच गया और हर जगह से हमने 2 भी कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। ये अंदर हमारे पास क्या बच गया, इधर से एक एक वो लिख दिया, अंदर 2n प्लस 1 बच गया और इधर से हमारे पास ये पूरा फैक्टर बाहर निकल गया तो 1 बच गया। इन सारों को हमने मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देना है। इसको हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारे पास क्या आ गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2। यहाँ हमारे पास क्या आ गया एस एन इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 और इसको हमने ऐड कर दिया, ये क्या आ गया हमारे पास n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12 और यही हमारा आंसर है। अब हम बच्चों बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 13 है, ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि हमारे पास 2 और इसके साथ 2 प्लस 5 आगे दिए हुए में 2 प्लस 5 प्लस 8। अब बच्चों इसमें हमारे पास नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी जब हम डी फाइंड करेंगे, ठीक है ना। उसमें तो एक सीक्वेंस नज़र आ रहा था। अब देखें आपने यहाँ पे 5 में से 2 माइनस करें तो 3 था, यानी 5 में 3 ऐड किया तो 8 बन गया। अब 8 में 3 ऐड करेंगे तो अगली नेक्स्ट टर्म लिख देंगे और इसी तरह उससे नेक्स्ट टर्म फिर 3 ऐड करके लिखेंगे, यानी इसकी हमें nth टर्म के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। चलें देखते हैं क्या काम करना है। लेट टी एन बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, देन टी एन हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा a 2 आ गया, d हमारे पास 3 आ गया और n है। अब हम इसका सम निकालेंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा टी एन इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने क्या किया है, ये देखें बच्चों, ये हमारे पास सीरीज थी ना, जो पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n किया, इसका हमें सम निकलने का पता था n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है। लेकिन जो इसका हम सारा सम निकालेंगे, इसका हमें कोई फार्मूला गिवन नहीं है, इसमें हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू n ओवर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हमने 6.8 में क्वेश्चन किए थे सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स, यानी हमने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है ना, n है लास्ट टर्म का हमें पता है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और इसका सम फाइंड करेंगे।
ये तो मैंने सीरीज़ लिखी है, मतलब ये वो चीज़ है। आप इसका कंपैरिजन इस तरह समझें कि देखें, ये मैंने वो लिखा है जिस तरह मैंने इसकी ये nth टर्म लिखी थी, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 12 में ये हमने यहाँ से निकाल के nth टर्म लिखी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 में हमने यहाँ से देखते हुए ये nth टर्म लिखी, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने ये सम हमें गिवन था, हमने पीछे फॉर्मूले में पढ़ा था, लेकिन इस क्वेश्चन में इसके सम के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हम पहले जानते हैं कि अगर हमारे पास एपी का सीरीज़ हो, एपी की सीरीज़ हो, तो उसमें हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया, इसमें ए की वैल्यू डाल दी, डी की वैल्यू डाल दी, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास यहाँ तक आ गया। आगे वही कहानी है, फिर हमने इसको के से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद हमने सिग्मा अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, फिर हमने के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा के की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हम बाहर कॉमन क्या ले सकते थे, इसको हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से कॉमन लिया तो 3 बच गया, 3 से कैंसिल हो गया। यानी पहले यहाँ पे आप देखें, जब 6 में से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3, ये 3 इस 3 से कट गया, कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ बचा तो अंदर क्या बच गया 2n+1 और ये पूरा फैक्टर बाहर चले गया, यहाँ 1 बच गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास आ गया 2 को 2 से ज़रब दी 4 आ गया और n इंटू n+1 इंटू 2n+1 2 और हमारे पास ये आंसर आ गया। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया बाहर अपने क्वेश्चन आंसर को बनाने के लिए, चूँकि हमारे पास बुक में ये आंसर था तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास n+1 आ गया, इसका हमने होल स्क्वायर लिख दिया तो हमारा क्वेश्चन ये ख़त्म हो गया यहाँ तक। आज के लिए इतना ही है, बाकी 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।